अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हज़रत मौलाना हाफिज़ हमज़ा यासीन यज़दानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले हम उनको एहसन स्टूडियो में सफारी गार्डन लाहौर तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। आज साहिब आप साहब की सवाल यार मैं तुहाडे नाल करा, एक साल मैनू हो गया तुहानू दावत दित्ती नूं ते तुसीं सफारी गार्डन माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए जे ते उतों टाइम का अंदाज़ा लाओ। इत्थे जरा टाइम वेख्या जे की होया 11:30 तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया। एक वैसे आन का टाइम है एसएम स्टूडियो वेखण दा? सब तो पहले साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं दावत दित्ती ते दूसरे नंबर ते सब तो पहले नंबर ते अल्लाह नूं मंजूर ही होण सी, दूसरे नंबर ते परेशान ना हो, रोटी शोटी खा के आए हैं। हरून यासर बगवी साहब के भाई का वलीमा सी ते रोटी नहीं तुहाडे कोलों खांदे ते बस जदों अल्लाह ताला नूं मंजूर होना सी उदों ही हाज़री होनी सी। माशाअल्लाह तुहाडा घर देखिया सारा ही दिली खुशी हुई है। अल्लाह ताला ये अंदर मज़ीद बरकतां अता फरमाए, अल्लाह ताला तुहानूं ऐसे मज़ीद घर अता फरमाए, अल्लाह तुहानूं हमेशा खुश रखे। जी हाँ सर, सब तो पहले तो मैं दिली दुआ करना कि या अल्लाह ए जिड्डा सोहना तू घर मैनू दिता ना, इस तो सोहना घर अल्लाह तुहानूं नवाजे तो मैनू अपने घर तो ज़्यादा खुशी होएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला। तो अब सब हुण असीं अपने एक छोटे ਜਿਹੇ एक दो सवाल है ने कि सानू पहले तुसीं ये दसो कि असीं तुहाडा इंटरव्यू पहला कीता, अल्लाह ने फौरन तुहाडी शादी करती, दूजा कीता अल्लाह ने तुहानूं एक बेटी ते बेटा दे दिता, ये हुण तीसरा इंटरव्यू इहदे तो की तवक्को रखदे जे, औलाद दी या बीवी दी? तीसरा इंटरव्यू तो होने वे कि जदों नवी बीवी आएगी तो फिर तुसी एक और इंटरव्यू करोगे, फिर अल्लाह ताला औलाद भी इंशाअल्लाह दे देगा। अच्छा माशाअल्लाह, चलो जी अल्लाह पाक जिहड़ी अल्लाह ने औलाद दित्ती है उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए तो माशाअल्लाह उन्होंने तुहाडा ताबेदार बनाए। हर साहब इहदे नाल नाल सानू एक छोटा जिहा सवाल है, वो ये आ कि देखो इस टाइम साडे अहले हदीस गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। तुसीं जड़ां वाला वाक़या देख लो, उत्थे शाहिद मंज साहब ते उन्हां दे जिहड़े दोस्त ने ईद दे खुतबा देने की वजह तो उन्होंने की उन्हां दी गलती सी कि उन्होंने तौहीद बयान कर दी। उस तो बाद डीजी खां दे विच वाक़या पेश आया, बच्चे नूं हाफिज़े कुरान नूं उन्होंने भी कतल कर दिता गया। उस तो बाद 2 दिन पिछे चले जाओ तो साढ़े लाहौर दे विच बदामी बाग दे साढ़े साथी उन्होंने भी कतल कर दिता गया। अब सब मैंने दसो कि क्या अहले हदीसां दा खून एडा ही सस्ता है, एडा ही सस्ता है कि अहले हदीस एडे ही लावारस हो गए ने कि उन्होंने गाजर मूली की तरह कटिया जा रहा है, दूसरियां जिहड़ियां ताकतां ने वो साडे ते हैवी होंदियां जा रही ने। इहदे बारे तुहाडा की ख्याल? हाजी साहब तुसी बड़ी अच्छा सवाल किया और बड़ी अच्छी निशानदेही करवाई है। ये तो तुसी 2-3 वाक़यात निशानदेही जिहड़े हुण ताज़ा होए ने वो दसे ने। अज तो पहले भी अहले हदीसां दा कतले आम पाकिस्तान दे अंदर भी और ख़ास करके अफगानिस्तान दे अंदर पिछले दिनों के अंदर ही सलफी उलमा नूं अफगानिस्तान दे अंदर गाजर मूली की तरह कटिया जा रहा है। असल दे विच अहले हदीस का जिहड़ा सब तो पहले नंबर ते मैं तुहानूं दस्सां इन्हां दा सब तो बड़ा कसूर ये वे कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे मिशन नूं अगे लैके चलदे ने पे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं भी तकलीफ़ां दित्तियां गईयां, परेशानियां दे विचों उन्हां नूं भी गुजरना पिया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नूं सूली ते लटकाया गया। उन्हां दा कसूर की सी? एक अल्लाह की तरफ बुलाते सन, तौहीद दी दावत देंदे सन। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मक्के दे विच नबी पाक सल्लम ने जदों तबलीग की लोगों नूं एक रब वल बुलाया। नबी सल्लम ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे। सारे बंदे इकट्ठे हो गए तो सारिਆਂ ने प्रोपोगंडा किया या तो नबी मुहम्मद सल्लम नूं कतल कर दिता जाए या इन्हां नूं कैद कर लिया जाए तो या इन्हां नूं मक्के दे विचों बाहर कढ़ दिता जाए। यानी सारी कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते भी ये वक़्त आया। ये वजह की सी? वो एक रब की तरफ बुलाते सन। ए जड़ा वाले वाला वाक़या जिहड़ा पेश आया है, मैं इन्हां दे अहले खाना नाल भी मेरा ना डायरैक्ट राबता होया तो उन्हां दस्सिया कि भाई आ रहे सन तो उन्हां दी गुफ्तगू हुई एक दूसरे भाई दे नाल। उन्हां कहा कि अल्लाह तो इलावा किसी दे नाम की कुर्बानी देना जायज़ नहीं। और ये कुरान भी कह रहा है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वल हमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। अल्लाह तो इलावा किसी गैर दे नाम की कुर्बानी या
जानवर का जिहड़ा ज़बीहा देना वो हराम है, हलाल नहीं दा। और इन्हों इस वास्ते ज़बह किया गया, इस वास्ते ही इन्हों कतल किया गया। इन्हों का कसूर तो गुनाह की सी, एक रब की तरफ, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे सन कि अल्लाह जुल जलाल वल कराम के नाम का ज़बीहा देना चाहिए। और दूसरे नंबर पर ऐसा मैं तुहानू सब तो बड़ी वजह दसा कि अहले सुन्नत या बरेलवी, तुसी देखिया मुमताज़ कादरी का जो मसला बनया वो किस तरह पूरी उम्मत ते पूरे अहले सुन्नत सड़कों पर निकल आए, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और साढ़े अहले हदीस नौजवानों कतल किया जा रहा है। अहले हदीसां नू कदम कदम ते गाजर मूली की तरह कटिया जा रहा है। इसकी सब तो बड़ी वजह यह है कि जेडे साढ़े कायदीन ने जेडे उत्ते बैठे ने वो बाहर नहीं निकलते। कई ऐसे भी है ने, अलामा इब्तिसाम लाई ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला, अलामा तारक महमूद यज़दानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, तुसी देखिया जड़ा वाला वाक़या जेड़ा होया उन्हां दे पेशे रफ्त रहे ने, नाल चलते रहे ने, नाल उत्थे जाके लोगों को इकट्ठियां करके उन्होंने दावत दी है कि जब तक ये पकड़े ना जाएंगे असी उन्नी देर तक आराम नाल नहीं बैठांगे। एक ए गरोह जेड़ा अहले हदीस नौजवानों और अहले हदीसां दे बिल्कुल नाल है, और दूसरा गरोह होवे जेड़ा अपने नंबर टंगदा है, जेड़ा इस तरह दी जगह ते पहुँचदा है ते जाके तस्वीरां बनवा लईयां, जाके अपने नाम उत्थे लिखवा लिया जी असी अहले हदीसां दे नाल जी बड़ा तावन करने आ, असी आए हैं इन्हां वास्ते, असी इन्हां नू इंसाफ दिलावांगे। दिलां दे हाल सब अल्लाह जानदा है, लेकिन कई ऐसे मैं लोग वेखे ने जेड़े अपने नंबर टंगण वास्ते जाते हैं। अगर इन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए और इन्हां दे पिछे चढ़िया जाए हुकूमत दे पिछे और हुकूमती इदारियां दे पिछे कि जब तक ये काम नहीं करते, जब तक उन्होंने फांसी ते नहीं लटकाते, जेड़े अहले हदीस नौजवान और अहले हदीसां नू कटदे ने पै, कतल करते ने पै, जदों एक बंदा भी ऐसा एक बंदा भी जदों फांसी ते सरेआम लटकाया गया, मेरा ईमान ते यकीन है, मैं तालिब इल्म दा ईमान और दावा है, फिर इंशाअल्लाह रहमान तुहानू कोई केस नहीं मिलेगा कि अहले हदीस नू कतल कर दिता गया। अहले हदीस लावारिस बिल्कुल नहीं दे। अजे भी कायदीन कई ऐसे मौजूद ने जेड़े अहले हदीस, कोई नौजवान है, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा है, वो कदम दे नाल कदम मिला के इंशाअल्लाह रहमान खड़े ने और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह जी तुसी आप साहब दी गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल वाकई साडे हज़रत अलामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब, अलामा तारक महमूद यज़दानी साहब और इस तो अलावा हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, जिन्ने भी साडे कायदीन ने वो इस्लाम दे मुस्तहिक ने कि वो बर वक्त जाके कार्रवाई करते हैं। लेकिन जेडे कोई साडे पिछे कायदीन बकाया है ने उन्होंने अगे भी रिक्वेस्ट कि अगर वो कम अज़ कम जाके जिस तरह हाफिज़ साहब फरमा रहे थे जी उन्होंने पिछा करके उन्होंने सज़ा दिलवाई जाए, अगर कम अज़ कम एक बंदे नूं भी फांसी ते लटकाया जाए तो इंशाअल्लाह किसी की जरूरत नहीं होएगी कि साडे किसी भी मतलब कि अहले हदीस दे निक्के जिहे बच्चे नूं भी कोई उंगल खड़ी कर जाए। बिल्कुल है सब इस तरह ही गल है। अगर साडे घर दे विच कतल हुंदा है, साडे घर दे किसी फर्द नूं कोई मारदा है, सानूं नींद नहीं आती, असीं घर दे अंदर नहीं बहिंदे, पुलिस स्टेशन जा, थानिਆਂ दे अंदर जा, अदालतां दे अंदर जा, एक महीना 2 महीने पूरा साल कई साल असीं सुकून नाल बहिंदे नहीं कि असीं अपने घर वाले नूं जिहड़ा साडा कतल कीता गया उन्होंने इंसाफ दिलाना है। और वो तो खूनी रिश्ता है, खूनी रिश्ते नाल वध के इस्लामी और दीनी रिश्ता है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान दा भाई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल मुसलमान होवे जेड़ा अपने मुसलमान भाई नूं तकलीफ और परेशानी दे अंदर दे के खुद भी परेशान हो जाता है। खूनी रिश्ते नालों अहम रिश्ता इस्लामी दीनी मसलकी रिश्ता है। इस वास्ते जदों भी किसी अहले हदीस भाई ते कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तमाम अहले हदीस भाइयों नूं मैं मुखातब करके अर्ज़े कर रहा, गुजारिशें कर रहा कि निकलिया करो, ओदे दिफा दे अंदर, ओदी परेशानी हल करन दे अंदर ओदा साथ दिया करो। अल्लाह ताला तमाम दी हिफाजत फरमाए। आमीन जी आमीन। नाज़रीन देखा आपने आप सब की गुफ्तगू। उससे पहले हमारे जो जमात के माया नाज खतीब हाफिज़ मोहम्मद हारून यासर साहब, उनके छोटे भाई जमील साहब, उनका अल्हम्दुलिल्लाह आज वलीमा की दावत थी, तो हमें बहुत मज़ा आया जिस तरह उन्होंने प्यार खलूस मोहब्बत के साथ हमें दावत दी। इसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वाफर मकदार में खाना भी सब दोस्तों भाइयों को पेश किया। तो हम उनको तह दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, मेरी तरफ़ से, मियाँ मोहम्मद यासिन कोकब साहब की तरफ़ से और मेरे साथ हाफिज़ मोहम्मद रज़ा यासिन यज़दानी साहब उनकी तरफ़ से। अब हमें और हमारे साथियों को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।